हाँ जी, तो राम राम जी सारा। और क्यों सॉरी भाई, नमस्कार सभी को। कैसे सभी सभी स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए ना, बढ़िया चल रही होगी आपकी तैयारी। सॉरी भाई, मेरा एग्जाम था, इस वजह से 2-3 दिन क्लासें नहीं आ पाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी अब तो नज़दीक अपने टारगेट के, है ना। अगर इसी तरह से रहा तो एक दो या दिनों में आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लासेस जो थ्योरी वाइज चाहिए या जो क्वेश्चन आंसर वाइज चाहिए। जो लाइव क्लासेस हैं उसमें क्वेश्चन आंसर करवाऊँ या थ्योरी करवाऊँ, जैसे टॉपिक चल रहे हैं वो टॉपिक करवाऊँ या क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। क्वेश्चन आंसर करवाने है तो मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा और थ्योरी करवानी है तो मैं थ्योरी करवा दूंगा, जैसे आपको सफिशिएंट लगे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और बाकी आपका अच्छे से हो ही रहा होगा। तो अपना पीछे जो टॉपिक था उसका आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। क्या इंट्रोडक्शन था? पदार्थ के सामान्य गुण, ठोस द्रव गैस क्या क्या गुण होते हैं। तो आज अपने पदार्थ का पहला गुण पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता टॉपिक का नाम ही अपना क्या है? प्रत्यास्थता है। तो इसकी 2 क्लासें बनेगी, एक आज की और एक कल की। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। प्रत्यास्थता होती क्या है? प्रत्यास्थता वो होती है कि किसी भी पदार्थ पर या किसी भी ठोस वस्तु की बात कर रहे हैं, ठोस वस्तु पर अगर हम बाहरी बल लगाएं तो उसकी अवस्था, लंबाई और आकृति में परिवर्तन होगा। समझ आया? क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा। और वो जो आपका परिवर्तन होगा, जैसे ही आपने बाहरी बल हटा दिया वो परिवर्तन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी कि वस्तु जैसे पहले थी वैसी उसी अवस्था में आ जाएगी। क्लियर? चलिए करते हैं शुरू। क्या होता है प्रत्यास्थता? बस किसी भी वस्तु पर बाहरी बल यानी का मतलब क्या है कि वैसे पहले नॉर्मल वस्तु, कोई भी वस्तु है, जैसे ये मान लीजिए स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये अभी कौन सी अवस्था में? बिल्कुल सामान्य अवस्था में पड़ा है। आपने क्या किया? ये यहां से बंधा हुआ है, आपने इसको इस तरफ खींचा तो इस स्प्रिंग की अवस्था में ये परिवर्तन आएगा। जब आपने बाहरी बल लगाया, जैसे ही आपने बाहरी बल हटा दिया, ये स्प्रिंग वापस इसी अवस्था में चला जाएगा। ये कह रहा है कि बाहरी बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में, आयतन में और उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे आपने यहाँ पर बाहरी बल लगाया, यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ था, आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हुआ सर। जैसे ही आपने स्प्रिंग को वापस अपना बाहरी बल हटा दिया, स्प्रिंग वापस उसी अवस्था में चला गया। वह बाहरी आकृति में परिवर्तन होता है, बल हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है कि वस्तु पर आपने पहले बाहरी बल लगाया तो उसकी आयतन, आकृति और आकार और उसके लंबाई में परिवर्तन हुआ। जैसे ही आपने बाहरी बल हटाया वो पुनः उसी अवस्था में आ गया। तो उस प्रकार का जो पदार्थ का गुण है वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है। लगाया गया बल, जो आपने बाहरी बल लगाया है, उस बल को बोलते हैं विरूपक बल। कौन सा बल? विरूपक बल। अब एक चीज समझो, वैसे देखो मैं विरूपक बल बोल के बात को खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मुझे आपको चीजें कंसेप्ट समझाने का थोड़ा सा प्रयास करना है। अब देखो, शब्दों को तोड़ना। विरूपक, रूप का मतलब क्या होता है? अवस्था कि वस्तु वैसे कैसी थी। विरूपक का यानी कि आपने उसका जो रूप था वो चेंज कर दिया। आपने उस वस्तु का रूप क्या था? चेंज कर दिया। विरूपक, विरूपक यानी कि पहले वस्तु का रूप कुछ और था, आपने बल लगाया और वस्तु के रूप में परिवर्तन हो गया। तो लगाया गया बल क्या कहलाएगा? आपका विरूपक बल। अब ये विरूपक बल होता है वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तभी तो आपको लगाना पड़ता है ना। लगाया गया बल क्या करता है? आप बल लगाते हो, लेकिन वो अवस्था में, देखो अगर विरूपक बल आप लगाते हो, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, आपने यहाँ पर इसको समझिए, ये आपने इस स्प्रिंग को खींचा तो खींचने में आपको जोर आ रहा है, आपका जोर लग रहा है, उसमें आपका बल लग रहा है, आप उसको खींच रहे हो। क्यों खींच रहे हो? क्योंकि ये स्प्रिंग है ना, अपने परिवर्तन का विरोध करता है। स्प्रिंग क्या कर रहा है? अपने परिवर्तन का विरोध कर रहा है, यानी कि ये जैसा है ना वैसा ही रहना चाहता है। पदार्थ का गुण यही है।
जड़त्व का गुण जब मैंने आपको करवाया था, जड़त्व करवाया था पदार्थ का, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि पदार्थ का क्या गुण होता है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो स्प्रिंग भी बेचारा यही चाहता है, तो इसलिए ये विरूपक बल होता है, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु में हुआ परिवर्तन विकृति या विरूपण कहलाता है। अब देखो वस्तु में क्या हुआ, परिवर्तन होता है, विकृति उत्पन्न होती है, तो जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं विकृति या विरूपण, यानी कि आपने उसका रूप चेंज कर दिया तो वो उसमें क्या होगी, विकृति उत्पन्न होगी। अब विकृति को समझने से पहले मैं आपको विकृति शब्द बाद में समझाऊंगा। आप इतनी बातें आपको उम्मीद करता हूं प्रत्यास्थता वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रत्यास्थता आपको समझ में आ गई होगी। आप ऐसे कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर लेना। अब देखो समझो एक चीज को थोड़ा सा, साइंस भी ये बात कहती है, रियल लाइफ में भी ये बात कहती है कि कोई भी चीज 100% नहीं होती, जिसे बोलते हैं दक्षता नहीं होती, दक्षता बोलते हैं ना, 100% नहीं होती। अब यहां पर मुझे चीज बताइए आप कि जैसे आपको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं मैं। चलिए आप क्या कर रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, लगातार सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको तैयारी करनी है, लगातार आप तैयारी कर रहे हो तो आपका एक दिन सिलेक्शन होगा, 101% होगा, श्योर है ये चीज। अब वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी से पैसे मांगे, स्टूडेंट लाइफ में मांगने पड़ते हैं अभी, कोई इसमें दुराई नहीं है, ठीक है। आपने किसी से पैसे मांगे, एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, उस बंदा मना कर रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि आप बार बार पैसे मांग रहे हो, आप बार बार पैसे मांग रहे हो, मजबूरी इसीलिए मांग रहे हो ना। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बंदा आपको एक दिन इतना ज्यादा कहेगा कि नहीं है मेरे पास, आप क्या करोगे, आपकी सहन शक्ति या आपकी जो सहन सीमा है वो समाप्त हो जाएगी, आप वापस उस कंडीशन में नहीं जाओगे। एक चीज और, एक चीज ये साइकोलॉजी फैक्ट है। मान लीजिए आप किसी के घर पे जा रहे हो और वहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप मेरे घर पे मत आओ, फिर भी आप जा रहे हो, मत आओ मत आओ, वही चीज आपको रोज रोज कहेगा तो आप धीरे धीरे उस चीज से दूर होते चले जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनके घर कभी नहीं जाओ, समझे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिजिक्स में, इसको फिजिक्स में लेके चलता हूँ। कैसे, एक रबड़ ले लो आप, जो रबड़ बैंड होता है वो लीजिए आप, उसको न्यू रबड़ बैंड लीजिए आप, उसको खींचिए वापस छोड़ दीजिए, खींचिए वापस छोड़ दीजिए, खींचिए वापस छोड़ दीजिए। आप देखोगे 20 25 30 40 बार आप ऐसा लगातार करोगे, जब आप रबड़, पहले न्यू रबड़, अभी वो रबड़ टूटा नहीं है, अभी वो रबड़ टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आकार में, जब आपने पहली बार रबड़ लिया था तो उसका आकार बहुत छोटा था, और जब आप 40-50 बार ये चीज करने के बाद में आप रबड़ को देखोगे तो वो रबड़ का आकार होगा वो पहले से बड़ा हो चुका होगा, यानी कि उसका क्या हुआ, जो शुरू में था और जो अब है उसमें विकृति उत्पन्न हो गई है। क्या उत्पन्न हो गई है, विकृति उत्पन्न हो गई है। उसकी प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि का अनुपात विकृति होता है, आगे बात करेंगे। इतनी चीज समझ में आई। अब आप क्या कीजिए, एक उसी रबड़ को लीजिए और आप इतना ज्यादा बल लगाइए, एक सीमित तक बल लगाइए, उसके बाद में आप उस बल को ऐसे और ज्यादा, उससे ज्यादा बल लगाओगे वो रबड़ टूट जाएगा और दोबारा उस कंडीशन में नहीं आएगा। ये तो हो गया रबड़ का कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्प्रिंग, आपने क्या किया, स्प्रिंग पर यहां तक बल लगाया, ये स्प्रिंग इतना बड़ा हुआ, आपने बल उठाया, स्प्रिंग वापस पहुंच गया। अब आप क्या कर रहे हो, आपने सोचा कि मैं तो और ज्यादा बल लगाता हूं, और आपने क्या किया, इतना ज्यादा बल लगा दिया कि स्प्रिंग इस तरह से लो जी। अब ये स्प्रिंग वापस, जैसे ही आपने बल हटाया ना, जैसे पहले आपने खींच लिया उसको इतनी दूर तक, बहुत ज्यादा बल लगाकर आपने खींच लिया, अब जैसे ही आपने बल हटाया तो स्प्रिंग वापस वैसा का वैसा नहीं बनेगा, ये जैसा है ऐसा कैसा ही रहेगा, यानी कि एक लंबी तार का रूप ले लेगा, इतना लंबा है। आपने उसकी प्रत्यास्थता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया आपने, उसकी प्रत्यास्थता को समाप्त कर दिया। यहां पर है प्रत्यास्थता सीमा। विरूपक बल की एक निश्चित सीमा होती है, यानी कि आप जो बल लगाते हो ना किसी भी वस्तु पर, उसकी एक सीमा होती है। रियल लाइफ में भी ध्यान दे लेना, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। वो सीमा क्रॉस हुई
तो फिर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो शांत स्वभाव और बिल्कुल शांत और नॉर्मल आदमी, जो किसी से बहस नहीं करता या किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपनी एक अलग अपना प्लेटफॉर्म बना के बैठा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको कभी भी तंग मत करना। शरीफ आदमी के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत करना। क्यों? क्योंकि वो शरीफ आदमी अपनी एक अलग दुनिया बसाकर बैठा होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो अगर आपने उसको प्रत्यास्थता सीमा को भंग किया, वो तहलका मचा सकता है, उथल पुथल कर सकता है। ठीक है, तो वही चीजें नॉर्मल वस्तुओं पर लागू होती है, वही चीज इंसान पर लागू होती है। तो हर चीज की लिमिट होती है, जैसे लिमिट क्रॉस हुई तो फिर विनाश ही होता है। यही प्रत्यास्थता सीमा बता रही है कि विरूपक बल, आप जो बाहरी बल लगा रहे हो उसकी एक निश्चित सीमा होगी जिस पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण बना रहेगा। यानी कि आप वस्तु पर बाहरी बल लगा रहे हो, उसकी एक निश्चित सीमा तक लगाना ताकि वस्तु दोबारा उसी अवस्था में आ जाए। अगर आपने उससे ज्यादा बल लगाया तो वस्तु दोबारा पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगी। समझ आई? शरीफ इंसान को उतना ही बोला करो जितना वो सहन कर सके। अगर पहली बात तो किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने उसकी सहन शक्ति को लिमिट क्रॉस की तो फिर वो दोबारा इस कंडीशन में नहीं आएगा, ऐसा रहेगा और फिर विनाश निश्चित है। ठीक है, ये बात बता रही है प्रत्यास्थता सीमा। रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। बाकी मेरी किसी को पर्सनली भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कि सर आप ऐसे बोल रहे हो, तो देखो मेरा सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना, बायोलॉजी पढ़ाना, साइंस पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको मजा आए और चीज़ों दिमाग में जल्दी बैठे, और मेरे इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी पदार्थों की प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग होती है। यानी कि हर पदार्थ की एक अपनी अपनी सीमा होती है, प्रत्यास्थता की बल की एक निश्चित सीमा होती है। ऐसे नहीं बोलते कि सकते कि सभी पदार्थों पर एक जितना ही विरूपक बल लगाया जाए और उनका प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। किसी की कम होगी तो किसी की ज्यादा होगी, है ना। हर पदार्थ की अलग अलग होगी, जैसे हर इंसान की अलग अलग होती है ना। कुछ तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ बहुत देर बाद गुस्सा होते हैं। जो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं वो जल्दी शांत भी हो जाते हैं, और जो बहुत देर बाद गुस्सा होते हैं वो जल्दी से शांत नहीं होते। हर पदार्थ का अलग अलग गुण है। हम भी तो एक पदार्थ है फिजिक्स में, बायोलॉजी में हम एक जीव है, लेकिन फिजिक्स में हम भी एक पदार्थ ही है। तो अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, प्रतिबल या विकृति, वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि होती है। क्या किया? वस्तु है, ये स्प्रिंग है, आपने क्या किया? इस पर विरूपक बल लगाया, उसकी मूल लंबाई में क्या हुआ? वृद्धि हुई। ठीक है, तो मूल लंबाई और वृद्धि का अनुपात जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई, तो लंबाई बटा में हो जाते हैं कैंसल, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसी कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता? तो आप कहोगे विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बोल रहा है कि प्रतिबल की जो आपने जो बल लगाया है, वो जो आपने प्रतिबल यानी कि आपने जो बल लगाया उस पर जो काम हुआ है, और विकृति का जो अनुपात होता है वो कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहलाता है? प्रतिबल बटा में विकृति, यानी कि बल लगाकर जो विकृति उत्पन्न हुई है उसका जो अनुपात होता है वो कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है वो होता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक सभी पदार्थों का भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, विकृति लगाया गया पर सभी में भिन्न भिन्न है, तो इनका प्रत्यास्थता गुणांक भी भिन्न भिन्न होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लंबाई में परिवर्तन हो, अगर अपनी लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई की बात करें कि लंबाई में परिवर्तन हुआ है, तो वहां पर जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो होगा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा? mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर अपॉन में l बटा में l। तो ये इसका सूत्र बन जाएगा mg l पाई आर स्क्वायर अपॉन में l। इसको सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे? mg ये l ऊपर चला गया और ये l वाला नीचे आ गया, बस कुछ नहीं है इसमें। अगर आयतन की बात करें तो आयतन में क्या होगा? जलीय प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात। सीधी सी बात है, ये देख लो, प्रतिबल बटा में विकृति आपका क्या होगा? प्रत्यास्थता गुणांक होगा। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं।
डेल्टा पी अपन में डेल्टा वी अपन में वी, ठीक है। तो वी डेल्टा पी अपन में डेल्टा वी, डेल्टा वी आयतन परिवर्तन और डेल्टा पी जलीय प्रतिबल, बस, ठीक है। अब देखो इसमें कहता क्या है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है ना उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ई का मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कुछ पहचाना हुआ लग रहा है ना, बल बटा में क्षेत्रफल, दाब का होता है वैसे तो, और इसका मात्रक होता है पास्कल, इसको पास्कल, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक आप पास्कल भी बोल सकते हो और दाब का मात्रक भी पास्कल होता है। ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आयतन में वृद्धि हो रही है तो आपका आयतन गुणांक होगा, और अगर इसकी विलोम यानी कि इसका आयतन में कमी हो रही है तो संपीड्यता होगी। संपीड्यता का मतलब, अब देखो आयतन में आपने वृद्धि की तो क्या हुआ, प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अगर आपने आयतन में कमी की तो संपीडित तो किया, वस्तु को आपने क्या किया, संपीडित तो किया। आप किसी चीज को ऐसे पिचकाते हो तो उसका आयतन ही तो कम होता है ना, वही चीज ये बता रहा है, बस कुछ भी नहीं है। अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति, इसमें भी ये आपको सूत्र याद रखने और कुछ नहीं याद रखना, याद रहे तो ठीक, अदरवाइज कोई इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। अब देखो संपीड्यता को थोड़ा सा देखो, अगर आप आयतन में परिवर्तन बढ़ाते हो तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अगर आप आयतन को कम करते हो तो संपीड्यता, समझे। आप क्या करते हो, आप किसी चीज को पिचकाते हो तो उसका आयतन कम होता है, यानी कि आपने बाहर से प्रतिबल लगाया और प्रतिबल लगाने से उसके आयतन में क्या हुआ, परिवर्तन। प्रारंभिक आयतन और वास्तविक आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो आपकी क्या रहेगी, विकृति। तो प्रतिबल बटा में विकृति, बस ओके सर, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइव क्लासेस का क्या करना है, क्योंकि अपने एक या दो दिन में अब अचीवमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, तो अपनी लाइव क्लासेस होगी शुरू, ठीक है। उसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एक या दो दिन में मिलते हैं लाइव क्लास के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाओ भी अपने आगे और यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं फायदा दे सकूँ। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे आज आपको इन्फॉर्मेशन बताएं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो बायो का टॉपिक है, लेकिन बाद में मैं भूल जाऊंगा। अब बच्चे बोलेंगे सर आप कैसे भूल जाओगे, अरे भूलने का कोई, मैं भी तो इंसान हूँ, भूल सकता हूँ, ठीक है। देखो मिल्क के बारे में मैंने एक चीज पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करनी चाहिए। दूध, अगर पूछे भी संपूर्ण संतुलित आहार कौन सा होता है, तो दूध होता है संपूर्ण संतुलित आहार, तो आप दूध कह सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा जी अपने संतुलित आहार में क्या क्या चीजें चाहिए, 7 चीजें चाहिए होती है ना, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, बस ये 4 मुख्य होती हैं, बाकी जल वगैरह वो तो आपको बताएंगे, और खनिज लवण भी होते हैं। देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, यानी कि कौन सी शर्करा होती है दूध में, सर लैक्टोज शर्करा होती है जी, वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, दूध में शर्करा भी है, कौन सी, लैक्टोज। प्रोटीन कौन सा होता है दूध में, सर कैसिन प्रोटीन होता है, तो सीधी सी बात है प्रोटीन भी मिल गया। विटामिन कौन सा होता है, डी होता है विटामिन, ठीक है। वसा भी होती है, पढ़ा होगा, वसा भी दूध में होती है, पता होगा आपको। खनिज, यानी कि खनिज लवण कौन से, कैल्शियम होता है। तो इतनी चीजें अपने को दूध में मिल रही है। बस एक बात ध्यान में रखना, विटामिन सी नहीं होता इसमें, दूध में विटामिन सी नहीं होता। सी सिट्रिक फलों में पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में सी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए दूध को संतुलित आहार बोलते हैं, क्योंकि सभी चीजें, सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज मेरे को थोड़ा सा पढ़ने को मिला था, तो सोचा आपके साथ भी साझा कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, स्टेटस लगाया करो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।